कोडर्स, वेलकम टू चैनल कोडर जी। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है SQL रोल अप एंड क्यूब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इनकी नीड क्यों है हमें। तो जनरली क्या होता है, हम ग्रुप बाई का यूज़ करते हैं किसी भी कॉलम से एग्रीगेट वैल्यूज़ को फैच करने के लिए। लेकिन जो ग्रुप बाई होता है वो मल्टीपल लेवल्स पर काम नहीं करता, वो एक सिंगल लेवल पर काम करता है। यानी कि एक बार में सिर्फ आप एक ही काम उससे करवा सकते हैं, सम निकलवा सकते हैं, एवरेज निकलवा सकते हैं या मिन मैक्स जो भी फाइंड करना है। तो अब हमें नीड पड़ती है मल्टीपल लेवल्स पे एग्रीगेशन करने की। तो उस चीज़ को हम रोल अप एंड क्यूब से सॉर्ट आउट करते हैं। तो पहले रोल अप को समझ लेते हैं। रोल अप लेट यू एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी ऑफ ग्रुप बाई क्लॉज बाई कैलकुलेटिंग सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल फॉर अ सेट ऑफ कॉलम्स। तो इसको मैं ज़रा प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ तो आप बेटर समझेंगे। सबसे पहले मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल है, इसमें काफ़ी वैल्यूज़ हैं। ये देखिए इसमें कुछ वैल्यूज़ हैं। तो अब मैं यहाँ से ग्रुप बाई को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो आप देखेंगे मेरे पास डिपार्टमेंट और उनकी टोटल सैलरी आ गई है। लेकिन मैं इस पूरी टोटल सैलरी को यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि इस पूरे कॉलम का जो सम होगा वो क्या आएगा। वो प्रॉब्लम जो है वो मैं ग्रुप बाई से सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे नीड है रोल अप की। तो चलिए अब रोल अप की हेल्प से इसको सॉर्ट आउट करते हैं प्रॉब्लम को। सो रोल अप का इस्तेमाल करने के लिए आपको अपनी क्वेरी में ग्रुप बाई के बाद रोल अप को ऐड कर देना है। नाउ इससे अब होगा क्या, इसको एग्जीक्यूट किया तो आप देखेंगे मेरे पास एक नल वैल्यू आ गई है एंड यहाँ पे इन सभी सैलरीज़ का टोटल भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक वैल्यू ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे कॉलम नेम ऐड करना है। तो वो कॉलम नेम ऐड करने के लिए मुझे कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा कोलेस, देन डिपार्टमेंट एंड यहाँ पे जो भी आपको नेम देना है उसे। तो मैं नेम दे देता हूँ टोटल सैलरी एंड इसको यहाँ पे आप क्लोज कर दीजिए। देन इसको अगेन एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल सैलरी नाम का ब्लॉक बन चुका है जहाँ पे टोटल सैलरी डिस्प्ले हो रही है। तो इस तरीके से हमारा रोल अप काम करता है। तो अब देखते हैं अपने अगले पार्ट यानी कि क्यूब को। सो क्यूब इज सिमिलर टू रोल अप बट इट कैलकुलेट्स सब टोटल एंड ग्रैंड टोटल फॉर ऑल द परम्यूटेशंस ऑफ कॉलम्स स्पेसिफाइड इन इट। यानी कि ये आपके सारे पॉसिबल परम्यूटेशंस को कैलकुलेट करके आपको देता है। अब सारे परम्यूटेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, इसको एक बार चेक करते हैं। तो मैं ऐसा कॉपी कर लेता हूँ इस क्वेरी को, देन पेस्ट एंड रोल अप की जगह क्यूब मेंशन कर दीजिए, बस दैट्स इट। अब इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यूज़ थी, यानी कि एक ही चीज़ के यहाँ पे 4 ही पॉसिबल आउटकम्स हो सकते थे, 4 ही डिपार्टमेंट थे, इसलिए सिर्फ 4 वैल्यूज़ हैं। बट अब मैं यहाँ पे एक बार टेबल को देख लेता हूँ उसमें क्या क्या वैल्यूज़ थी। सो चलिए यहाँ पे डिपार्टमेंट और सिटी को भी इंक्लूड करके देखते हैं। अब इसके जितने भी टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे वो सब आपको शो होंगे रिजल्ट में। तो मैं थोड़ा सा टेबल बड़ा करता हूँ। तो अब आप देखेंगे मेरे पास 18 वैल्यूज़ आ गई। तो ये कैसे आई हैं, तो अब आप देखेंगे कि सबसे पहले मेरे पास अलीगढ़ सिटी है और उसके 2 मैच मिल रहे हैं। यानी कि अलीगढ़ नाम का एक कॉलम सिविल के साथ कंबाइन हुआ है, देन एक CSE के साथ कंबाइन हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे टोटल सैलरी अलीगढ़ के बेसिस पे निकल के आ गई है। देन आजमगढ़ के 2 वैल्यूज़, देन भदोही की एक सिंगल वैल्यूज़ है, मुरादाबाद की भी एक ही सिंगल वैल्यूज़ है, वाराणसी से 2 वैल्यूज़ एंड यहाँ पे टोटल सैलरी। नाउ ये वो वैल्यूज़ हैं जिनका मैच नहीं हुआ है। यानी कि CSE का अलीगढ़ प्रेजेंट है, आजमगढ़ प्रेजेंट है एंड यहाँ पे भदोही प्रेजेंट नहीं है। तो CSE भदोही यहाँ पे बनेगा क्योंकि भदोही अवेलेबल नहीं था वहाँ पे सिटी में, इसलिए यहाँ पे नल वैल्यू असाइन कर दी गई है। इसी तरीके से ये सारे केसेस भी होंगे, इसीलिए इनमें नल असाइन कर दिया गया है।
तो इस तरीके से हमारा क्यूब काम करता है। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन हैप्पी कोडिंग।